कि संतों का शाप भी कल्याण करने वाला होता है। अधेड़ उम्र निकल गई, राजा दशरथ के कोई संतान नहीं है। अब क्या हुआ? संतान नहीं है, लेकिन उनके मन में एक भाव है। कहते हैं मेरी संतान नहीं है, लेकिन मेरी संतान होगी, इसका मुझे पता है। कब होगी ये पता नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ को शाप मिला था। किसने दिया था शाप? पड़ोसी ने? किसने? हाँ जी, थोड़ा जोर से। बंधुओं, उनको श्रवण के माता पिता ने शाप दिया था। क्या शाप दिया था? कि जैसे हम पुत्र वियोग में तड़पे हैं, वैसे ही तुम भी। अब पुत्र वियोग में कब तड़पेंगे? जब पुत्र होगा तभी तड़पेंगे ना, बिना पुत्र के थोड़ी नहीं तड़प पाएंगे। तो ये मन में आस है कि पुत्र होगा। अब क्या हुआ? ऋषि वशिष्ठ जी को बुलाया। ऋषि वशिष्ठ जी ने पुत्र कमेष्टि यज्ञ करवाया और कुछ समय बाद जो रानियां थी उनको खीर का भाग बांटा और सबने जब। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है, देखिए, शायद आपने सोचा नहीं सोचा, मैं बताता हूँ। इसमें खीर तो तीनों रानियों ने बराबर खाई। किसके दो बेटे थे? पहले रानियां पूछता हूँ, रानियां कितनी थी राजा दशरथ की? 3 मुख्य रानियां थी। अब खीर सबने बराबर खाई, तो एक के 2 बेटा हुए, बाकियों के एक एक क्यों हुए? बराबर क्यों नहीं हुए? इस रामायण में नहीं, आपको पता है हमारे ग्रंथों में इस समय 100-150 से ऊपर रामायणें लिखी जा चुकी हैं और हर लेखकों ने अपने अपने भाव से उनको लिखा है। कहते हैं जब खीर सबको बांटी गई तो किसी काम में व्यस्त होने के कारण माता सुमित्रा ने अपनी खीर चौबारे पे रखी। अब क्या हुआ? एक चील आई, उसने उस बर्तन को उठाया और जंगल में लेके चली और वृक्ष के ऊपर बैठ गई। जब वो वृक्ष के ऊपर बैठी, उस वृक्ष के नीचे माता अंजना तपस्या कर रही थी। जब वो तपस्या कर रही थी तो अचानक दूसरी कोई चील आई। चील का ध्यान भटका और वो जो खीर की कटोरी थी वो अंजना माँ की गोद में गिरी। उन्होंने सोचा प्रभु का आशीर्वाद है, प्रसाद के रूप में उन्होंने उसका भक्षण किया। और किसका जन्म हुआ? हनुमान जी का। आज श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो अंजना के लाल की जय। अब देखिए सुमित्रा जी के पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। उन्होंने देखा, चील को उड़ते हुए देख लिया था। उन्होंने देखा कि अब माता सुमित्रा जी के पास कुछ नहीं है, तो अब माता कैकेयी ने अपनी खीर का कुछ अंश दिया और माता कौशल्या ने कुछ अंश दिया। उनको एक एक अंश मिला और माता सुमित्रा को 2 अंश मिले, इसलिए 2 बेटों को जन्म दिया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। समय पर राजा राम जी का जन्म हुआ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय।